जो गाड़ी 6.5 लाख की थी, हिडन चार्जेस में वो गाड़ी 7 लाख की हो जाती है। 30 डेज की आपको यहाँ पे मिलती है वारंटी पर, लेकिन अगर उस बीच में गाड़ी में कुछ भी काम आ जाता है या फिर आप गाड़ी को वापस बेचने जाते हो तो अच्छा खासा वैल्यू कम हो जाती है। वो 1 साल की वारंटी देता तो है पर लेकिन वो पेड होती है, उसके एक चार्जेस होते हैं। आफ्टर सेल्स में दोस्तों वारंटी बहुत ही मेजर प्ले करती है रोल। कार बाय करने का सोच रहे हो, खरीदने का सोच रहे हो, तो आज ही चीजें रिवील करने वाला हूँ जो शायद ही किसी ने बताई होगी अपनी वीडियो में। किस ब्रांड से आपको गाड़ी खरीदने में ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, कौन सा ब्रांड ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ डील करता है, कौन सा ब्रांड आपको वैल्यू फॉर मनी देने वाला है। बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो कि आपको कार लेते वक्त शायद पता भी नहीं चलता है। दोस्तों अगर आप अपने लिए कार बाय करने का सोच रहे हो, खरीदने का सोच रहे हो, तो आज इस वीडियो में ऐसी चीजें रिवील करने वाला हूं जो शायद ही किसी ने बताई होगी अपनी वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही शॉकिंग ट्रुथ बताने वाला हूं इस वीडियो में कि अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो काफी सारे ब्रांड आपको मिलेंगे दोस्तों कार लेते वक्त, लाइक कार24, स्पिनी या फिर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस या कार देखो, बहुत सारे ब्रांड आपको मिलने वाले हैं। पर लेकिन किस ब्रांड से गाड़ी लेनी है, कहाँ पे आपको गाड़ी अच्छी मिलेगी और कार लेने के बाद आपको क्या फैसिलिटी देता है ब्रांड, कौन सा ब्रांड क्या देता है, और वीडियो के लास्ट में कंक्लूजन देते हुए आपको बताऊंगा कि किस ब्रांड से आपको कार लेनी चाहिए। सारे एस्पेक्ट पे मैं इनको जज करने वाला हूं एंड इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैं इनके हब्स पे, इनके यार्ड में भी जाके आपको बताऊं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। आइए स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने काफी सारे पॉइंट्स बनाए हैं जिनके पैरामीटर पे मैं जज करने वाला हूं कि कौन सी ब्रांड, कौन सी गाड़ियां, किस जगह से आपको गाड़ियां खरीदनी चाहिए। एंड वो पैरामीटर है लाइक बेनिफिट्स ऑफ बाइंग कार्स, किस ब्रांड से आपको गाड़ी खरीदने में ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, कौन सा ब्रांड ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ डील करता है, कौन सा ब्रांड आपको वैल्यू फॉर मनी देने वाला है, किस ब्रांड की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली जहां से आप गाड़ी खरीद रहे हो उसकी ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा अच्छी होना जरूरी है क्योंकि आप वहां से ट्रस्ट करके गाड़ी ले रहे हो। अगला पॉइंट है ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जो अपनी बातों पे खरे उतर रहे हैं उन्हीं ब्रांड के बारे में बात करेंगे, किस ब्रांड से आपको गाड़ी लेनी चाहिए, पास्ट में एक्सपीरियंस लोगों के कैसा रहा वो भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने काफी सारी वीडियो देखी है, काफी सारी वीडियो सर्च करी है, पूरी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा स्टाफ बिहेवियर कैसा है, आफ्टर सेल्स कैसी है, इन सभी पैरामीटर पे आज बात करने वाले हैं दोस्तों पहला पैरामीटर है हमारा वैरायटी ऑफ कार्स। आपको वैरायटी ऑफ कार्स सबसे ज्यादा कहां मिलती है, तो अभी मैं हूं स्पिनी के हब में। यहाँ पे दोस्तों रोहिणी में एक हब है दिल्ली में, मैं इस हब में आया हूं पहले और इनकी गाड़ियां दिखाने वाला हूं। जरा एक बार गो थ्रू दे दो भाई पूरा क्या स्टॉक इनके पास अवेलेबल है। दूर दूर तक आपको गाड़ियां ही गाड़ी नजर आने वाली है। बहुत बड़ा हब है और आपको यहाँ पे सारी वैरायटी मिल जाएगी, मतलब सिडान कार से लेकर मारुति, होंडा, अमेज, टाटा मोटर से लेकर होंडा, महिंद्रा, सारे के सारे ब्रांड आपको स्पिनी के पास मिल जाएगी। और हालांकि मुझे यही चीज फील हुई थी कार24 के हब में भी। ये दोनों ही हब स्पिनी और कार24 के बिल्कुल लगते हुए हैं। मैं दोनों ही हब में जा चुका हूं और दोनों की वैरायटी आपको लगभग सेम मिलने वाली है। हालांकि आज मुझे स्पिनी के हब में गाड़ियों की वैरायटी ज्यादा लगी है। हो सकता है कार24 की कुछ गाड़ियां डिलीवरीज के लिए गई हो या टेस्ट ड्राइव के लिए गई हो या फिर किसी और हब में ट्रांसफर कर दी गई हो, पर लेकिन आज मुझे स्पिनी के पास ज्यादा वैरायटी नजर आ रही है। दोस्तों ज्यादा ऑप्शन या ज्यादा वैरायटी ऑफ कार होने का मतलब ये है कि आपको जो गाड़ी पसंद आती है या फिर आप जिस गाड़ी के लिए यहाँ पे आ रहे हो वो गाड़ी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो इसलिए भी आप यहाँ पे आ सकते हो। दोनों ही जगह पे आपको वैरायटी अच्छी मिलेगी, तो यहाँ पे तो टाई हो जाता है। बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट, ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू दोस्तों बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। जब हम लोग गाड़ी प्लान करते हैं किसी जगह से, अगर आप बाहर लोकल डीलर के पास जाते हो, यहाँ पे आते हो कार24 के पास या स्पिनी के पास जाते हो, तो एक ब्रांड वैल्यू हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ब्रांड होगा दोस्तों वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा जिससे कि उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो खराब ना हो, उनकी गुडविल खराब ना हो। तो इस पे ब्रांड जरूर काम करता है। अगर बात करें दोस्तों पहले कार24 की, तो कार24 भी काफी पुराना ब्रांड है और काफी सालों से यूज्ड कार में डील करता आ रहा है। वेराज स्पिनी भी काफी सालों से बिजनेस में है यूज्ड कार के और काफी सालों से अपनी गाड़ियां सेल कर रहे हैं और एज सच ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है कि ब्रांड वैल्यू किसी तरीके से आपको खराब लगे। हालांकि लोकल डीलर से लेने में एक ड्रॉबैक ये है कि आपको वहाँ पे काफी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको सब कुछ रिटर्न में मिलता है, आपके सारे बिल्स रिटर्न में होते हैं, सारे पक्के बिल्स मिलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर बात करें दोस्तों कार24 स्पिनी की, आपको दोनों ही ब्रांड्स अपनी कार के साथ वारंटी प्रोवाइड करते हैं। वेयरएज कुछ चीजें ऐसी है जो कि कार24 के साथ मुझे थोड़ी सी रिलायबल इतनी नहीं लगी, जैसे कि हिडन चार्जेस। बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो कि आपको कार लेते वक्त शायद पता भी नहीं चलता है। ये सबसे मेजर पॉइंट होने वाला है इस वीडियो में दोस्तों। अगर मैं बात करूं कार24 की, तो जैसे आप कार24 की ऐप ओपन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सियाज सर्च की थी अपने फ़ोन में और सियाज की सारी डिटेल वहाँ पे थी और कितना, कौन सा मॉडल है, कितनी चली हुई है, कौन सा ओनर है, इंश्योरेंस अवेलेबल है या नहीं है, वो सब सारी चीज़ें आपके सामने एज इट इज़ आ जाती है। और बात करें अगर रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट भी एड
ऐड ऑन होती है कार24 की वेबसाइट पे, पर लेकिन जैसे आप जाते हो प्राइस ब्रेकअप की तरफ, प्राइस ब्रेकअप पे क्लिक करने के बाद आपको जो हिडन चार्जेस नजर आते हैं ना, वहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू लिखी हुई थी गाड़ी की वो पूरी चेंज हो जाती है। जो गाड़ी 6.5 लाख की थी, हिडन चार्जेस में वो गाड़ी 7 लाख की हो जाती है। मतलब कि जब आप गाड़ी लेने जाओगे तो आपको 7 लाख की वो गाड़ी पड़ने वाली है। हालांकि कार24 में प्राइस नेगोशिएट भी हो जाते हैं ऑन टेबल बैठकर, वेयर एज स्पिनी में प्राइस फिक्स होते हैं। जो प्राइस बोले हैं आपको वही मिलने वाले हैं। इसके अलावा हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। जहां पे आपको गाड़ी का आरसी ट्रांसफर कार24 में 10,000 रुपए का मिल रहा था, वहां पे स्पिनी की वेबसाइट में केवल 4,000 रुपए में आपका आरसी ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे एक वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा स्पिनी, जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको बता रहा है। स्पिनी में किसी तरह कोई हिडन चार्जेस नहीं थे, सिर्फ आरसी ट्रांसफर खर्चा था। इसके अलावा कोई भी खर्चा आपको नहीं देना होता है। एंड हिडन चार्जेस बोले तो कार24 यहाँ पे क्लेम करते हैं कि हम आपको 1 साल की वारंटी देते हैं, जिसमें कि वो पेड होता है, वो फ्री नहीं होती है ऑब्वियसली। इसके अलावा दोस्तों 30 डेज की आपको यहाँ पे मिलती है वारंटी कार24 में। ऑब्वियसली वो एक फ्री सर्विस है, पर लेकिन अगर उस बीच में गाड़ी में कुछ भी काम आ जाता है या फिर आप गाड़ी को वापस बेचने जाते हो तो अच्छा खासा वैल्यू कम हो जाती है। तो ये भी हिडन रहता है बाकी नॉर्मल कस्टमर्स के सामने। इसके अलावा आपको यहाँ पे 5 डेज का रिटर्न पॉलिसी भी मिलता है स्पिनी में, जहाँ पे आपको 300 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। अगर आप 300 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो, उसको आप वापस सेल करना चाहते हो स्पिनी को, 5 दिन का समय रहता है। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं स्पिनी वाले, और गाड़ी आपकी ले लेते हैं। इसमें कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है, कोई किसी तरह की कोई फीस नहीं है। जब आप गाड़ी वापस देने जाओगे तो कोई भी आपका डिडक्शन नहीं होता है। दोस्तों अगर बात करें आफ्टर सेल्स की, तो आफ्टर सेल्स दोनों ही ब्रांड की काफी अच्छी है। इवन मैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस पे जाता रहता हूँ, तो उनकी आफ्टर सेल्स भी मुझे काफी अच्छी लगती है। उनकी जो पॉलिसीज हैं, लाइक वारंटी हर एक ब्रांड आपको देता है अपनी गाड़ियों के साथ, कोई 2 साल की, कोई 1 साल की। एंड स्पिनी कितनी देता है, खैर अभी मैं इनके आराम से आपको मिलाने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ कि आप कितने साल की वारंटी देते हो। हालांकि कार24 आपको 1 साल की वारंटी देता तो है, पर लेकिन वो पेड होती है, उसके एक चार्जेस होते हैं। यहाँ पे स्पिनी वाले कहते हैं कि अगर आपका मॉडल 2020 से ऊपर का है तो आपको एश्योर्ड प्लस वारंटी मिलने वाली है 3 साल की। उसमें क्या क्या कवर होता है वो तो मैं आराम से बता करूंगा। आफ्टर सेल्स में दोस्तों वारंटी बहुत ही मेजर प्ले करती है रोल। इसके अलावा अगर आप कार24 से गाड़ी ले रहे हो या स्पिनी से ले रहे हो, अगर उसमें वारंटी ना हो तो दोस्तों ब्रांड से गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं होता है। तो अब जानते हो दोस्तों आफ्टर सेल्स के बारे में स्पिनी के आरएम से, जो कि आपको बताने वाले हैं मुझे सारी डिटेल। आ जाइए दोस्तों, मेरे साथ में यहाँ पे हैं रविंदर जी, जो आपको बताने वाले हैं कि आपको स्पिनी से गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, ऐसा क्या है जो आपको अलग बनाता है अदर ब्रांड से। तो रविंदर जी स्वागत है आपका पहले तो बाउटोस पे। और आज मैं बिल्कुल एक ओवरव्यू कर रहा हूँ दोनों ही ब्रांड या जितने भी ब्रांड्स हैं उनको लेकर, कि किसके पास जाके गाड़ी खरीदनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को। बात करते हैं स्पिनी की। सर आपके पास ही क्यों आए, आप ऐसे क्या चीज़ें दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को? सर बेसिकली होता है, अगर आप प्री ओन्ड कार के अंदर ओवरऑल मार्केट में कहीं भी जाएंगे तो कोई भी आपको प्री ओन्ड कार के अंदर 3 ईयर की वारंटी नहीं देगा। 3 साल की वारंटी आप दे रहे हो गाड़ियों के साथ, जिसमें गाड़ी का जो बेसिक है इंजन गियरबॉक्स, जो गाड़ी की जान है बेसिकली आप ये बोल सकते हैं। नाइस, राइट। तो वो उसकी वारंटी आपको 3 साल की कोई नहीं देगा। पूरे पैन इंडिया हो गए, आप किसी भी प्री ओन्ड कार के अंदर जाएंगे तो नहीं मिलेगी आपको। अब इतने सारे ना ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, आप किसी को भी जगह चेकआउट कर लो, ये बात सच है कि 3 साल की वारंटी तो आपको कोई भी ब्रांड नहीं देने वाला है अपनी प्री ओन्ड कार्स पे। और प्री ओन्ड कार पे 3 साल की वारंटी तो ऐसा है कि जैसे आप नई गाड़ी लेने जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसमें कुछ कैटेगरीज भी हैं? हाँ जी, हमारे पास 3 कैटेगरीज आती है। एक आती है हमारी अश्योर्ड प्लस, ठीक है, दूसरी आती है अश्योर्ड एंड तीसरी आती है बजट। अश्योर्ड प्लस जो कैटेगरी हमारी होती है उस पर आपको 3 ईयर की वारंटी मिलती है, जिसमें आपका इंजन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, आपका 3 ईयर के लिए कवर रहेगा। तो उसके चार्जेस क्या रहते हैं वैसे? सर वो हमारी कैटेगरी ऑलरेडी लिस्टेड होती है कि अश्योर्ड प्लस कार है, ये अश्योर्ड है, ये बजट है। तो ऐप के ऊपर ये प्राइस लिस्टेड रहता है कि ये हमारी अश्योर्ड प्लस कार है, अश्योर्ड है, बजट है। वो हमारे तरफ तो प्राइस वो इंक्लूसिव होता है, वो सारा कुछ इंक्लूड होता है, उसी के अंदर इंक्लूड होता है जो प्राइस आपका ऐप पे शो कर रहा होता है। तो उस पे आपको 3 ईयर की वारंटी मिलती है अश्योर्ड प्लस कार के अंदर, जिसमें आपका इंजन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, 3 साल के लिए कवर रहता है। 6 मंथ की इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की वारंटी मिलती है, जिसमें आपका एसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो गया, 6 मंथ के लिए कवर रहता है। तो ओवरऑल पूरी गाड़ियां, हाँ पूरी गाड़ी कवर रहती है ऑलमोस्ट। और इवन आपने गाड़ी बाय करी है, लेने के बाद आप 5 डेज गाड़ी चलाओ, पसंद ना आए वापस ले आओ, 5 दिन 300 किलोमीटर आप गाड़ी चलाओ, अगर आपको पसंद नहीं आती वापस ले आओ। वो मैं ऑलरेडी ऐसे कवर कर चुका हूँ। 5 दिनों का टाइम मिलता है आपको रिटर्न पॉलिसी का फायदा उठाने में, कि घर जाके कलर पसंद नहीं आया, गाड़ी में कुछ दिक्कत लगती है आपको, तो आप वापस आके गाड़ी को रिटर्न कर सकते हो, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क। इसके अलावा एश्योर्ड में क्या होता है सर? एश्योर्ड जो कैटेगरी हमारी होती है वो उसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जिसमें आपका इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, 1 ईयर के लिए कवर रहेगा। एंड 3 मंथ्स की आपकी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की वारंटी होगी, जिसमें आपका एसी होगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होगा, 3 मंथ्स के लिए कवर रहेगा। एंड सेम 5 डे मनी बैक पॉलिसी है। एंड इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं दोस्तों, अगर आप 2020 के मॉडल से ऊपर की गाड़ी ले रहे हो स्पिनी से, तो आपको एश्योर्ड प्लस एज इट इज साथ में मिल जाएगा। आपको अलग से बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे एश्योर्ड प्लस चाहिए, एश्योर्ड चाहिए।
वो ऐप पे मेंशन होता है। ऐड ऑन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बस शर्त ये है कि गाड़ी 20,000 से कम चली हो एंड साथ में गाड़ी 2020 से मॉडल का ऊपर हो। हाँ जी। इसके अलावा एक बजट कैटेगरी है हमारे पास। बजट कैटेगरी में बेसिकली क्या होता है, आपको 6 मंथ की वारंटी मिलती है, जिसमें आपका इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, वो आपका 6 मंथ के लिए कवर रहता है एंड 2 मंथ्स की इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की वारंटी मिलती है। इवन आप चाहो तो 6 मंथ की वारंटी को 6 मंथ और एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे ही आप एश्योर्ड को भी एश्योर्ड प्लस में कर सकते हो। उसका अमाउंट आपको अलग से बेयर करना होगा, आपकी कॉल होती है। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें कोई फोर्सफुली नहीं है कि आपको लेना ही है। 2020 से नीचे की गाड़ी होगी ऑब्वियसली, या फिर नहीं, बेसिकली वो 2020 से ऊपर की गाड़ी भी हो सकती है, किलोमीटर ज्यादा होंगे, किलोमीटर ज्यादा होती है, उसमें कैटेगरी वाइज होती है सारी गाड़ियां, तो ऐप पे लिस्ट होती है सारी गाड़ियां। इसमें आपको एश्योर्ड प्लस वाली वारंटी भी मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको वारंटी तो मिल ही रही है, साथ में आपको हिडन चार्जेस भी यहाँ पे बेयर नहीं करने होते हैं। तो थैंक यू सो मच रविंद्र भाई, बहुत मजा आया मुझे। आपके साथ ही मजा आया, थैंक यू। एंड अगर बात करें दोस्तों कंक्लूजन की, तो दोस्तों सीधी सीधी बात ये है कि जहाँ पे आपको हिडन चार्जेस देखने को मिल जाते हैं ना किसी भी ब्रांड पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट डगमगाने लगता है कि वहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ पे हिडन चार्जेस काफ़ी सारे हैं, हर चीज़ के आपको प्राइस अलग से कोट करने पड़ रहे हैं। मुझे लगा था कि प्राइस अगर यहाँ पे एश्योर्ड प्लस के हम लोग दे रहे हैं तो वो उसमें इंक्लूसिव होगा, प्राइस थोड़ा ज़्यादा होंगे, पर यहाँ पे तो प्राइस भी लगभग सेम ही आ रहा है और आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है। दोस्तों यहाँ पे एक डिलीवरी भी हो रही है गाड़ी की। आइए जानते हैं कस्टमर से कि कस्टमर को गाड़ी लेने का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा लगा, क्योंकि कस्टमर ही बता पाएगा कि गाड़ी लेते वक्त उसको कैसा फील हुआ था, क्या क्या उसको फैसिलिटी मिली है, स्टाफ बिहेवियर कैसा था, सारी बात करते हैं। आइए डायरेक्टली कस्टमर से। तो यहाँ पे एक गाड़ी की डिलीवरी हो रही है जो कि है क्रेटा एंड आई थिंक ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, और सचिन जी ने गाड़ी परचेज की है स्पीनी से। तो आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और इन्होंने स्पीनी को ही क्यों चूज किया है, पहले किस किस ब्रांड के पास ये लोग गए थे। हाय सचिन जी, कैसे हैं आप? हेलो जी, बढ़िया जी, आप सुनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आपकी क्रेटा बहुत ही शानदार लग रही है। थैंक यू सो मच। अच्छी बात ये कि ऑटोमेटिक है, दिल्ली में काफी जरूरत पड़ती है ऑटोमेटिक गाड़ियों की। इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर थी, तो डिजायर से सेडान से सीधा एसयूवी की तरफ आ गया, कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ। ओके, आपने क्रेटा क्यों चूज की और फिर उसके बाद बात करेंगे आपने स्पीनी को क्यों चूज किया? करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज क्रेटा इसलिए चूज की बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर एसयूवी सेगमेंट। ऑलराइट। Because I'm driving Swift Desire since 2015 and it has been a long time driving sedan, so that is the reason I just have to get onto this SUV mode, right? So that is the reason I chosen Creta. नहीं, एक ट्रेंड भी चल रहा है खैर कॉम्पैक्ट एसयूवीज का, नो डाउट। ट्रेंड भी चल रहा है, एब्सोल्युटली। जो ट्रेंड होता है उसकी तरफ जाना चाहिए। एक ट्रेंड था कि जब डिजायर ही चलती थी रोड पे, अभी डिजायर हो चुकी है इन गाड़ियों की, तो लोग जा रहे हैं एसयूवी की तरफ। अच्छा, बात करते हैं स्पीनी की। आपने इससे पहले स्पीनी से पहले किस किस ब्रांड को देखा था, चेकआउट किया था? So I explored the dealers and the local dealers and also the Cars24, Car Trade, Carwale.com, right? But actually I also previously said to these people, Spinny people as well, that services are actually not delivered. They are actually felt. Okay. Right. In which terms, you know? In terms of the day when I made the booking and till the day I'm getting this car delivery. Okay. It was actually a seamless experience. The consistency of follow-ups, you know, the behavior, the intent behind selling a car, not only just which is most to sell a car. thing. Yes, absolutely. अच्छा, स्टाफ बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। So I'll surely want to call out Ravinder Singh Negi ji. So he actually helped me out from A to Z, I would say, from tip to toe. Alright. In each and every situation. ठीक है। Even though he is not from the loan department, still he was following up कि आपके कार के पेपर सबमिट हो गए। ठीक है। आप अभी आ रहे सर, आपने 5 बजे टाइम दिया, तो कितने दिनों से फॉलो अप कर रहे हैं गाड़ी का? गाड़ी का it has been 1.5 months. Okay. ये अभी 1.5 months back it was there in the रोहिणी हब। फिर मैंने बुकिंग कराई, फिर कैंसिल कर दी थी बिकॉज मेरी डिजायर तब तक सेल नहीं हुई थी। फिर वो चली गई नेहरू प्लेस स्पिनी हब। फिर वहां से मैंने मंगवाई रविंद्र जी से, उन्होंने अगले दिन ही मंगवा दी। ठीक है, कि मुझे अब चाहिए, मैंने बुक करानी है, सो उन्होंने अगले दिन ही मंगवा दी। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि एक अगले दिन ही ले आए। सो अगले दिन मुझे टेस्ट ड्राइव मिल गई एंड द सेम डे मेड द बुकिंग अगेन। सो इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक इट इज देयर विद मी। क्या बात है, स्टाफ मतलब थोड़ा अटेंटिव भी और चाहते हैं कि आपको एक अच्छी सर्विस मिले, ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा प्राइस को लेके बात करते हैं। आपने क्रेटा देखी होगी Cars24 पे, आप डीलर पे, प्राइस में कैसे फर्क? प्राइस में बहुत डिफरेंस था। 2000 आमतौर पर ये मानते हैं हम लोग कि ब्रांड्स पे गाड़ियां थोड़ी महंगी मिलती है, पर लेकिन जो प्राइस आपने मुझे बताया तो वो थोड़ा शॉकिंग लगा। एब्सोल्युटली, दैट इज अ फेयर डील। और आई वाज एक्चुअली हंटिंग द ऐप की स्पिनी पे जब ये आया, नोटिफिकेशन मैंने ऑन कर रखा था, व्हेन एवर दिस कार वुड बी अवेलेबल देन आल्सो आई शुड गो फॉर इट बिकॉज आई वेटेड फॉर 1.5 months
राइट। सो वो डील नहीं बनी, होता है ना कि जिस टाइम बननी होती है डील उसी टाइम बनती है। सो तो प्राइस में फर्क लगा आपको बाकी जगहों से? प्राइस में फर्क था। मैंने कास्ट 24 में 3-4 क्रेटा का ही मैंने टेस्ट ड्राइव लिया। द प्राइसेस वर 50,000 प्लस 1 लाख मोर देन दिस बुकिंग प्राइस। वाओ, चलो प्राइस रिवील कर ही लेते हैं। ये कौन सा मॉडल है भैया गाड़ी का? 2017 मॉडल है, ऑटोमेटिक है, SX फर्स्ट ओनर गाड़ी है। चली कितनी है? 66-67,000। ऑलराइट, आपको क्या डील मिली है यहाँ पे? सो मुझे डील मिली है यहाँ पे 583 की on road price, and it was a hefty discount. I booked it last Saturday. In a span of 5 minutes I booked it. I called Ravinder that I booked it. Right. Now please take this car from Nehru Place to shift this car from Nehru Place to Rohini Hub. And he is also very excited. Yes, he is my child, only 6.5 months old. So एक मुंह से आवाज निकाल रहा है गाड़ियों की। He is very excited. Okay, प्राइस काफी अच्छा है। 17 मॉडल है, ऑटोमेटिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि और प्राइस आपको 583 मिल गया है। आई थिंक लोकल डीलर ने भी ये कोट नहीं करा होगा कि 17 मॉडल का जो हम लोग प्राइस देखते हैं आमतौर पर वो 6.5 या पौने 7 लाख 680 तक जाता है। 665 जो होती है उनकी, एक्सेक्ट, वो ऑब्वियसली नेगोशिएट करते हैं, पर लेकिन 583 तक लेके आना ये बहुत बड़ी बात है। पर यहाँ पे तो आई थिंक फिक्स प्राइस था, आपको अच्छा प्राइस मिल गया। एब्सोल्युटली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड आप अच्छे से आराम से चलाइए सेफली अपनी पूरी फैमिली को लेके। और एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मुझे तो ये लगा प्राइस को लेकर या क्वालिटी को लेकर, अपने स्टाफ बिहेवियर को लेकर इस पे नहीं यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेटर लगा है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। मैंने आपको सारे के सारे एस्पेक्ट बता दिए हैं। 3 साल की वारंटी मिलना ये तो यार कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा है। जो दे रहे हैं वो आपको एक्स्ट्रा पैसे आपसे मांगने वाले हैं, लेने वाले हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है इसकी वेबसाइट पे ही। तो ये एक मोटा मोटा फर्क आ जाता है स्पीनी से गाड़ी लेने का। तो मुझे यहाँ पे एक कदम आगे लगता है स्पीनी ट्रस्ट में और ट्रांसपेरेंसी में, जो कि काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है खासकर यूज्ड कार लेते वक्त। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता देना। एंड अगर आप डिसीजन बना चुके हैं तो आप गाड़ी आके ले सकते हैं। दोनों ही ब्रांड काफ़ी अच्छे हैं। कुछ चीज़ें मुझे लगी है जो मैं आपको यहाँ शेयर कर दी है। टिल देन बाय, टेक एंजॉय योर लाइफ। सोच रहे खुश रहे, जाने से पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोस देखने के लिए।